आप भी चाहते हो कि बोर्ड में 90 प्लस 95 प्लस लेके आना, तो क्या आपके जो स्कूल नोट्स हैं, क्लास नोट्स हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उनसे हो जाएगा? बच्चे पढ़ते तो बहुत हैं, बट मैक्सिमम बच्चों को ये नहीं पता होता कि हमें पढ़ना क्या है ना? हमें किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीबीएसई के फेवरेट टॉपिक कौन-कौन से हैं। हम करते क्या हैं, देखो अगर बिना डायरेक्शन के ज़्यादा मेहनत करोगे, तो आपको सही रिजल्ट नहीं मिलने वाला। आपके 5-6 बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको एक बढ़िया सी बुक लेने की ज़रूरत है, उसको 5-6 बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ना? और आपकी इन्हीं प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए मैंने बुक बनाई है मिशन 95 प्लस। ये बोर्ड एग्जाम 2026-23 को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। बुक का नाम है मिशन 95 प्लस केमिस्ट्री। इसमें 1000 प्लस क्वेश्चन दिए गए हैं और बात करें तो इसमें आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ टॉपिक वाइज ट्रेंड एनालिसिस मिलेगा। सर ये क्या होता है कि देखो एक चैप्टर में जैसे 10 टॉपिक हैं, आपको 10 के 10 टॉपिक पढ़ने चाहिए, बट सीबीएसई के फेवरेट 2 या 3 टॉपिक होते हैं जिनसे वो बार-बार क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें विद प्रूफ ये दिया गया है कि हाँ यार यहाँ से क्वेश्चन है। इसमें सब टॉपिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, बट जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस करवाई गई है बच्चों की। इसके अलावा चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू दिए गए हैं और देखो कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे एक्स्ट्रा फोकस किया गया है। सिर्फ डायरेक्ट रट्टाफिकेशन से नहीं होगा, है ना? डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से नहीं होगा। आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज घुमा फिरा के दी गई है, जो सीबीएसई में जनरली पूछी जाती है। इसके अलावा सैंपल पेपर दिए गए हैं सो दैट कि आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाए। अभी आता हूँ। ठीक है? अब क्यों ना इस बुक को मैं आपको दिखाऊँ कि सारे का सारा इसके अंदर है क्या, सो दैट आपके लिए थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए कि बुक आपको जल्दी से जल्दी ले लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको बाद में गिल्ट महसूस हो जब एग्ज़ाम डेज़ पास आ जाए कि यार शायद ये बुक मेरे पास होती तो मैं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता। तो भैया ये है हमारी बुक मिशन 95 प्लस केमिस्ट्री। जैसे ही आप इसको ओपन करते हो तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। डायरेक्ट टू द पॉइंट बात है, फालतू वेस्ट नहीं किए गए हैं कुछ भी टाइम आपका। सीधा इसमें कंटेंट मिलेगा कि किस-किस पेज पे क्या-क्या है। उसके साथ-साथ आपको सैंपल पेपर भी दिए गए हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, सो दैट कि आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। अब देखो यार अप्रॉक्स 344 पेजेज़ हैं इस बुक के अंदर, तो अगर आप डेली 35 पेजेज़ की तैयारी करते हो तो कितने ही दिन लगेंगे? 10 दिन। सर डेली 35 पेज कौन नहीं पढ़ सकता है? चलो 3 पेजेज़ तो पढ़ सकते हो। डेली अगर आप 3 पेजेज़ पढ़ते हो तो आपको 100 दिन लगेंगे और 100 दिन में आपकी 100 नंबर की तैयारी हो जाएगी भाई, है ना? इस बुक में वो सब कुछ है जो आपको टॉपर बना सकता है। सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले क्या मिलेगा? जैसे ही आप बुक को ओपन करोगे, जैसे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन चैप्टर की बात कर रहा हूँ, हर एक में इसी तरह से आपको दिया गया है। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, लास्ट 3 ईयर का सीबीएसई का ट्रेंड क्या है? इसमें एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म, अच्छा ये जो टॉपिक नेम है ना, ये एनसीईआरटी से उठाए गए हैं। कंसंट्रेशन टर्म से 1 एमसीक्यू आया है। सॉल्युबिलिटी से 2 एमसीक्यू आए हैं पिछले 3 सालों में। आइडियल नॉन आइडियल से 6 एमसीक्यू आए हैं। अब नॉर्मल मोलर मास से 6 एमसीक्यू आए हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा-सा ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि अगर मैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो किस टॉपिक से ज़्यादा करने चाहिए। अब वेरी शॉर्ट आंसर 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट आंसर 2 तरह के होते हैं, 2 मार्कर एंड 3 मार्कर। तो शॉर्ट आंसर में ज़्यादा किससे पूछे गए हैं? सॉल्युबिलिटी से पूछे गए हैं, है ना? उसके बाद आइडियल नॉन आइडियल से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस 3 ईयर्स के अंदर। उसके अलावा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब 3 मार्क्स वाले में आ जाएँ तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एब्नॉर्मल मोलर मास बहुत फेमस है इनका, है ना? यहाँ पे आ जाओ लॉन्ग आंसर में सिर्फ 2 ही टॉपिक से पूछे गए हैं। तो जब भी आप लॉन्ग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने जाओगे ना तो कभी आप पहले टॉपिक्स नहीं उठाओगे, क्योंकि उनको सीबीएसई कभी पूछ ही नहीं रहा, है ना? उसने क्या पूछा है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड एब्नॉर्मल मोलर मास। और आपके लिए ईज़ी क्या हो जाएगा? जब आप देखोगे कि टोटल मार्क्स में सबसे ज़्यादा वेटेज किन टॉपिक्स की है ना? तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की। उसके बाद है एब्नॉर्मल मोलर मास की। उससे कम वेटेज है आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो देखो एक चैप्टर में अगर 6-7 टॉपिक है और उसमें आपको पता चल जाए कि यार 3 टॉपिक्स ही सीबीएसई के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपकी बहुत अच्छी से तैयारी हो जाएगी। अब यहाँ पे थोड़ा नीचे आते हैं, तो देखो बेटा, ये एक फैक्ट है, जितने भी पिछले 6-7 सालों के टॉपर होंगे ना, उनसे आप पूछोगे तो ये बोलेंगे कि यार भारत सर के नोट्स ने हमारी बहुत हेल्प की है। तो मैंने स्पेशल बच्चों के लिए प्रीमियम नोट्स बना रखे हैं, जो नोट्स पेड होते हैं। उन प्रीमियम नोट्स को वर्ड टू वर्ड कॉपी करके ये वाले नोट्स बनाए गए हैं, है ना? और वो तो पर चैप्टर के 30 पेजेस के लगभग नोट्स हैं। इन्होंने एमटीजी वालों ने ही बुक डिज़ाइन की है। तो उसको क्या किया है, 5 टू 6 पेजेस के अंदर इंक्लूड कर दिया। जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, ये रहा, देखो भाई, ए टू जेड हर एक टॉपिक बिल्कुल सिंपलर फॉर्म में आप देखोगे। भाई मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ, अगर आप इस थ्योरी को पढ़ लेते हो ना, बोर्ड्स के लिए आपको और कुछ थ्योरी प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप इस थ्योरी को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अब आगे आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। प्रैक्टिस पे आओगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप है। अच्छा इसमें क्या है, ये सीबीएसई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं है, बट जो सीबीएसई कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बना रहा है, जिसमें आपको एमसीक्यू आएंगे, लैंग्वेज घुमा फिरा के आएगी, है ना? चाहे ये मैच द लिस्ट हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी सीबीएसई पूछ सकता है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में, ये दे रखे हैं। चलो ये तो एमसीक्यू हो गए। इसके बाद सर केस स्टडी भी तो आता है, तो भाई केस स्टडी भी दे रखी है आपको। अच्छा इसके साथ साथ आपको आंसर साथ के साथ मिल जाएंगे। ये रीजनल सेशन है, उनके आंसर दे रखे हैं, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, बच्चों को पूरा अच्छे से समझाया गया है कि हाँ यार इस क्वेश्चन को ऐसे करना है। अभी आपको दिख रहा होगा केस स्टडी। फिर ये शॉर्ट आंसर में भी टाइप 1 जो कि 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं।
ठीक है। फिर शॉर्ट आंसर टाइप 2 जो कि 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो भैया लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, किस किस फॉर्मेट में आ सकते हैं। और बढ़िया बात क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर, मैक्सिमम क्या, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको साथ ही मिलेगा, सो दैट कि आपके साथ के साथ तैयारी कर सको। ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अब यहाँ पे आ जाते हैं प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में हर एक क्वेश्चन जो है वो विद टॉपिक दे रखा है कि हाँ भाई एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म से क्या क्वेश्चन आया था। ठीक है। सोल्यूबिलिटी से एमसीक्यू आया था, शॉर्ट आंसर आए थे, शॉर्ट आंसर टाइप 2 आया था। इसके बाद जैसे आगे बढ़ोगे, मतलब हर एक टॉपिक, वेपर प्रेशर से क्वेश्चन आए हुए हैं, एमसीक्यू में आए हुए हैं, शॉर्ट आंसर में आया हुआ है। इसके बाद बढ़ो आइडियल नॉन आइडियल से भैया बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद आगे चलते हो तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बहुत सारे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में भी विद नेम है कि ये देखो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, केस स्टडी आया है। फिर अगला टॉपिक जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, इससे क्वेश्चन आया है ना। तो हर एक इस तरह से कवर हो जाएगा। एबनॉर्मल मास से ये क्वेश्चन आएंगे, बैंट ऑफ फैक्टर के साथ जुड़ के इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। और लास्ट में देखो यार, क्योंकि सीबीएसई जो है पिछले कुछ सालों से वो लेवल अप करता जा रहा है, मतलब वो ऐसे बनाता जा रहा है कि सीबीएसई, सीयूईटी, नीट, जेई, जेई तो चलो थोड़ा अपर साइड रख लेते हैं, बट सीयूईटी, नीट और बोर्ड्स का पैटर्न, क्वेश्चन टाइप लगभग लगभग सेम सा होता जा रहा है। तो इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हमने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के क्वेश्चन भी साथ में इंक्लूड किए हैं। ठीक है, सो दैट कि आपकी एमसीक्यू, तो भाई कितना मर्जी मुश्किल एमसीक्यू आ जाए, आपकी बढ़िया प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। अच्छा, एमसीक्यू के हमने लास्ट में आंसर दिए गए हैं। तो अगर कोई बच्चा, ऑब्वियसली बच्चे सिर्फ बोर्ड के लिए नहीं जाते हैं, कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम वो देते ही हैं, चाहे वो सीयूटी हो गया, चाहे वो नीट हो गया, चाहे वो जेई हो गया, तो थोड़ी थोड़ी उसकी भी तैयारी हो जाए। अब इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे चल लो। तो इसी तरह से सेम पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया गया है। ये हमारे हैंड रिटन नोट्स है, स्टार्टिंग में सुंदर सुंदर से डायग्राम मिल जाएंगे। ठीक है, इस तरह से है। तो एक परफेक्ट बुक आप लोग इसको बोल सकते हो। डेली अगर आप 3 पेजेस पढ़ लेते हो, 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो भैया 100 दिन में आपके 100 नंबर आ जाते हैं। और 100 दिन में 100 नंबर कोई बुरा डिसीजन नहीं है। और बढ़िया बात क्या है, देखो यार, अभी ये बुक जो है इसकी एमआरपी है 600 रुपीज़, बट अभी ये डिस्काउंटेड प्राइस पे चल रही है ना। बहुत रिक्वेस्ट की गई है उन लोगों को, एमटीजी को बोला गया है स्पेशली, तो अभी इसकी प्राइस चल रही है 480। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम अभी की अभी आपको ये बुक ऑर्डर कर देनी है ना। और मेरे जितने भी वन शॉट आएंगे, या जो भी बच्चे मेरे पेड बैचेस से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन पढ़ रहे हो, या यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो, बेटा मैं इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस साथ साथ कराऊंगा। आपको कुछ भी डाउट्स आता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और जिन बच्चों ने बुक ले ली है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने रिव्यू जरूर देना कि हाँ सर हमें बुक ऐसी लगी है, ऐसी, और ऑनेस्ट फीडबैक देना यार। एक बार बुक पढ़ना फिर बात करना, आपको मज़ा आ जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। चलिए, बहुत जल्द मिलते हैं, ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज टेक केयर। एंड बोर्ड में अच्छे स्कोर करने के लिए 95 प्लस के लिए बार बार इस 95 प्लस को देखोगे ना, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है कि हाँ 95 प्लस लेके आने हैं। ठीक है, ये बुक बाय करनी है और इसमें वो सब कुछ है जो आपको टॉपर बना देगा।